हर हर शंकर, जय जय शंकर। ये है बूमभुरी डिजिटल, मैं हूँ भावना और इस वक्त हम हैं महाकुंभ में प्रयागराज में और वक्त है आपको मिलवाने का एक और नागा बाबा जी से। बाबा जी, आपका परिचय, आपका नाम, आप कहाँ से हैं? हमारा नाम थानापति महंत आकाश गिरी और हमारे गुरुजी का नाम सभापति श्रीमन प्रेमगिरी जी महाराज, जो जूना अखाड़े के अध्यक्ष हैं, और हमारा स्थान जूना अखाड़ा हरिद्वार जी। और कितने साल हो गए, कितने वर्ष हो गए आपको नागा धारण करके? ये मेरा 19वां वर्ष चल रहा है जी। और 12 वर्ष मुझे पूर्ण होने जा रहे हैं नागा संन्यास का दिगंबर संन्यास पूर्ण करने में। इससे उसके पहले अवधूत ब्रह्मचारी रहा, उसके बाद हमने दिगंबर दीक्षा जो हमारी पूर्ण हुई 2013 में हुई और आज 12 साल पूर्ण कर रखे हैं हमने नागा संन्यास की दिगंबर संन्यास में, और 19 वर्ष हमारे संन्यास को हो चुके हैं। अच्छा सॉरी, दिगंबर सन्यासी क्या होते हैं, जरा हमारे लिए, मेरे लिए और दर्शकों के लिए बताइए। दिगंबर का मतलब है, जब नागा संन्यास की परिभाषा अगर हम बताएं, शुरुआत जो होती है, शुरुआत होती है ब्रह्मचर्य से, अवधूत जीवन से। गुरु मुंडन करके शिखा लेता है, कंठी देता है, भगवा देता है, भभूति देता है और लंगोटी देता है। पंचभूतों के शरीर को 5 गुरुओं द्वारा संजोया जाता है। पंच तत्व दिए जाते हैं कि जाओ आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल सबकी तपस्या करके अपने आप को परिपूर्ण करो। वो 5 गुरु इसलिए बनाए जाते हैं। उसके बाद जब संन्यास में अवधूत परंपरा को पूर्ण करते करते हम जब अपने आप को शिव में समाते हैं, तो जो विभूति हमें धारण की जाती है, विभूति धारण करके हमें धर्म की रक्षा में ये ना हो जाए कि हमारा कोई सगा संबंधी है या रिश्तेदार है, उससे हम मोह कर जाएं। इसलिए हमें एक दिगंबर संस्कार दिया गया है। उसके पहले हमारा बीजिया हवन होता है, पिंडदान होते हैं। घर के माता पिता, नाना नानी, मामा मौसी, दादा दादी, चाचा बुआ, भाई बहन, सबका पिंडदान करके 17वां पिंडदान हम अपना करते हैं, जिससे कि हम अपनी आत्मा को ब्रह्म मान लेते हैं, तत्व को ब्रह्म मान लेते हैं। हर चीज में ब्रह्म ढूंढते हैं, अपने आप में ब्रह्म ढूंढते हैं, लेकिन ये शरीर को नश्वर मान लेते हैं और धर्म की रक्षा में लग जाते हैं। वो 6ठे गुरु होते हैं जो हमें धर्म ध्वजा के नीचे दिगंबर संस्कार देते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जिनको बनना हो, इस पथ पे चलना हो, उनको क्या करना चाहिए? संन्यास की सबसे पहली सीढ़ी है ब्रह्मचर्य। अपने आप को ब्रह्मचर्य के तौर पे ढालना पड़ेगा। शिव और शक्ति कभी उन्होंने मिलन नहीं किए, वो अपने तप के बल से इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। वैसे ही हमें अपने अंदर की आदि शक्ति और आदि शिव को जागृत करना पड़ेगा, जब जाके हम ब्रह्मचर्य अपना पाएंगे। ब्रह्मचर्य अपनाएंगे, हमें गुरु नाम का तेज आएगा, गुरु नाम का प्रकाश आएगा, आत्मबल आएगा, आत्मज्ञान आएगा। उससे हम आगे संन्यास को धारण कर सकते हैं और संन्यास की परंपरा पे चल सकते हैं। अन्यथा संन्यास बहुत कठिन सीढ़ी भी है। हम शील सन्यासी हैं, गुरु दत्त को मानने वाले, सतयुग से शिव के अनुयायी। हम शील सन्यासी होके भी अपने आप को जटिल सन्यास के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा जो कर्म है वो जटिल से जटिल होता है और जनता के लिए, समाज के लिए हम शील आशीर्वाद देते हैं, शील सन्यासी बनकर। तो ये कर्म करने के लिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य पूर्ण होने पे आपके गुरु देखते हैं कि हाँ, शिष्य के अंदर वो ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया, जब उसको है ना संसार की माया से हटके उसको दिगंबर अवधूत से बना के दिगंबर संस्कार देते हैं और वो नागा सन्यासी कहलाता है। अच्छा, दिगंबर के आगे भी फिर कुछ होता है? उसके आगे तो कुछ भी नहीं है, स्वयं शिव बना दिया। जब अपना पिंड दान कर दिए, मोक्ष को पा गए, उसके बाद क्या बचा? कहते हैं शास्त्रों पुराणों के अनुसार कि जीते जी अपना पिंड दान करने से आप राक्षस योनि से मुक्त हो जाते हैं, प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं, फिर आप क्या हो जाते हैं? शिव के गण हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपको तो अभी 20 साल हो गए, तो तब और अब में, क्योंकि आपके जो युवा है, इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है ना, मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, तो उन सब से, वो भी मोह माया ही है ना एक तरह की, तो उन सब को छोड़ के फिर आदमी धर्म के जो बच्चे हैं, जो युवा है खासकर, वो धर्म के राह पर किस तरह से चल पाए? हम संत हैं,
इस राह को सदा दिखाते आए मेरे गुरुदेव सभापति श्रीमन प्रेमगिरी जी महाराज। एक ऐसे संत हैं जिन्होंने इस संसार में अनेकों अनेक संत पैदा किए। 2000 से ज्यादा उनके खुद के शिष्य होंगे। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए हमें वीआईपी भी बनाया। समाज में रहने के लिए वीआईपी भी जरूरी है। आप जानते हैं आज का जो कल्चर है, तपसी साधु योगी साधु को कोई नहीं मानेगा। अगर कपड़े अच्छे पहने तो ही मानेगा, आत्मा को नहीं देखेगा। तो हमारे गुरु ने हमारी आत्मा को पहले धारण करवाया। शिव पुराण पढ़ो बेटे, पुष्पांजलि पढ़ो बेटे, दत्त चालीसा पढ़ो बेटे, दत्त भावनी पढ़ो, माया देवी की गणना पढ़ो क्या है, भैरव जी की पढ़ो, गंगा मैया का उद्गम क्यों हुआ था। उन्होंने पहले हमें ज्ञान दिया, और पौथी का ज्ञान नहीं दिया, मौखिक ज्ञान दिया। कहते हैं गुरु से सुन के ही ज्ञान होता है। वो सुना के ज्ञान दिया, और उस ज्ञान के प्रकाश से हम लोग सबको, संसार को उस रोशनी बिखेरते हैं। नहीं, मैं वही पूछी तो जो युवा जिसके जीवन में इतना डिस्ट्रैक्शन है, वो कैसे, वो जो युवा हैं, छोटे छोटे से बच्चों को आजकल युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा ही कनेक्टिविटी जो हो गई है, वो मोबाइल, यूट्यूब एंड कंप्यूटर, लैपटॉप, क्योंकि आज का जमाना कल्चर भी यही है। उसके साथ साथ हम अपने बच्चों को, जैसे हमारे गांव आश्रमों में जो मंदिर हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, हमारे भगत हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को लेके, गांव समाज को लेके हफ्ते में एक दिन कभी भी कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने आश्रम में रख के सबको इकट्ठा करते हैं। उसके जरिए सत्संग होता है, भजन होता है, और हमारे बच्चों को राम राम, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव का नारा दिया जाता है, हनुमान चालीसा सिखाई जाती है, और अपने धर्म के बारे में बताया जाता है कि सनातन धर्म में हमारी पोशाकें क्या हैं, हमारे वस्त्र क्या है, और हमारा आभूषण क्या है, और किसका सम्मान करना चाहिए और किसका सम्मान नहीं करना चाहिए। माँ बहन बेटियां हमारी सम्मानी है, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है। हम सब सदा माँ बहन बेटियों का सम्मान करेंगे, यही हम अपनी वानर सेनाओं को सिखाते हैं, और हमारी वानर सेना धीरे धीरे बड़ी होकर आप लोगों जैसी संत समाज की सनातन धर्म अनुयायी बन के हमारे पास आ जाती है। आपको नहीं लगता कि जो भगवत गीता है, जिसमें इतना कुछ है सीखने को, समझने को, जीवन के बारे में, प्रैक्टिकलिटी के बारे में, आपको नहीं लगता कि वो बच्चों को स्कूल में ही पढ़ाई जानी चाहिए? क्या है, हम आपको बता रहे थे, राक्षस हर जगह है, लेकिन समय समय पे देखो, अब आप हमको है ना एक राजनीतिक तौर पे ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन हम वहाँ जाना नहीं चाह रहे। We are not political. We are not political. We are apolitical. अच्छा, ये बताइए कि अगर बच्चों को, अब हमको हमारे बच्चों को भगवत गीता की शिक्षा देनी हो, तो फिर आप लोग ऐसी कुछ सुविधा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या चल रहा है ऑलरेडी चल रहे हैं। हम सबको बताते हैं क्यों व्यर्थ चिंता करता है, किससे व्यर्थ डरता है, कौन तुझे मार सकता है। तो हकीकत है, हम उनको हमारा उदाहरण देके बताते हैं। इस धर्म की रक्षा के लिए अगर अर्जुन शस्त्र नहीं उठाते, तो सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, दुर्योधन, उसके भाई, गुरु सभी थे। उन पे अगर शस्त्र नहीं उठाता तो अधर्म जीत जाता और धर्म की हानि हो जाती। धर्म की रक्षा के लिए वो सामने कोई भी खड़ा है, अगर वो विधर्मी है तो उसको दंड देना सनातन का उद्देश्य है। तो हम हमारे बच्चों को यही सिखाते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हमारे घर में कोई विधर्मी पैदा हो रहा है ना, साम दाम दंड भेद सबसे उसको मनाओ, नहीं माने ना तो फिर उसको अपने बस अलग कर दो। क्योंकि जब हम सुनते हैं कहानियां कि भारत सोने की चिड़िया थी, तो सोने की चिड़िया इसलिए भी थी क्योंकि हर बच्चा हर घर में धर्म का पालन करता था, धर्म को जानता था, समझता था, उस राह पे चलता था। तो अगर हमको वहीं से फिर पहुंचना है तो बहुत सीधा सा उपाय है, सीधा सिंपल उपाय है ना। और आप लोग ही उस दिशा में हमको ले जा सकते हैं, ले जा रहे हैं बहन। हम लोग यही कर्म कर रहे हैं। हमारी मातृ शक्तियाँ तक हमारे साथ है। हम ऐसा नहीं है कि हम नागा लोग ही हैं, नागा सन्यासिनी माइया भी है, नाथ संप्रदाय भी है, उदासीन भी है, बैरागी भी है, सभी लगे हुए हैं, सभी धर्म का प्रचार कर रहे हैं और आप लोगों को सनातन धर्म में ला रहे हैं। धन्यवाद महादेव।